को मैं मेन होस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सेशन को आगे कंटिन्यू करना है। मैम राबिया, अगर आप अवेलेबल हैं, आई थिंक मैम राबिया भी आ जाती हैं। तो मेंबर्स, यहाँ पे अच्छे से आप लोगों ने सेशन को समझना है। डायरी और पेन अपने पास आपने रखनी है। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको गाइड की जाएंगी, मैम आपको चीज़ें बताएंगी, ठीक है। आपने सब की सब चीज़ें जो है अच्छे से समझनी है, अच्छे से डम करनी है और अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो मैम राबिया, मैं आपको यहाँ पे मेन होस्ट कर रहा हूँ। मैम स्टार्ट करिएगा, सेशन को कंटिन्यू करिएगा आगे। जी मेंबर, तो आप सब मेंबर्स मैम का वेलकम करें, जो कि मैम हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सेशन देने के लिए आई हैं हमें। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे वे में आपको यहाँ पे गाइड करेंगी, बताएंगी कि किस तरीके से वो खुद वर्किंग कर, किस तरीके से आप लोगों ने उनकी वर्किंग करनी है। तो माशाल्लाह से मैम सेशन को ओके सर, प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक है, अपना यस से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, मुझे काइंडली बताइएगा मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी मैम, वॉइस आपकी प्रॉपर है। एक बार चैट बॉक्स में चले जाएं, कुछ मेंबर्स का आपको आपसे कुछ कहना है, फर्दर आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोग जिस तरह अपनी एक्साइटमेंट शो करवा रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी तरह आपको 100% अपना सेशन भी डिलीवर कर पाऊँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। दिस साइड राबिया फ्रॉम रावलपिंडी। बेसिकली आई एम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। और एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे अराउंड अबाउट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन फोर्सेज में मेरा एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा है। जस्ट 3 to 4 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस फील्ड में मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। आज इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें गाइड करूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग एक्साइटेड है ना आज के सेशन के लिए? फिर जल्दी से अपनी एक्साइटमेंट शो करवा दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम अपना सेशन है कि प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ओके। आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड बेसिक कितने लोगों को पता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम से रिलेटेड कितने लोगों के पास है? ओके। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास इंफॉर्मेशन होगी, और कुछ हमारे पास ऐसे पर्सन्स भी होंगे जिनके पास नहीं होगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को इंशाल्लाह बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी, ताकि जो न्यू पर्सन्स हैं उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो सके। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्रोफाइल से। देखिए, सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इसकी जो बेस है वो लीड्स पर है। जब आपके पास अच्छी लीड्स नहीं होंगी, ठीक है, आपके पास पर्सन्स नहीं होंगे, आप इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को ग्रो करने का सबसे पहला जो तरीका है वो, अब आप फिजिकली कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। बस आपके पास क्या लीड्स अच्छी होनी चाहिए। आपके पास आपकी जो ऑडियंस है वो होनी चाहिए, जिसको आप स्प्रेड कर सके। अगर नहीं है तो सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपकी सबसे पहले प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। अब आपको मेरी प्रोफाइल नजर आ रही है कि मैंने अपना जो नेम है वो बुखारी फाइनेंस अब रखा हुआ है, ठीक है। मेरे जितने सोशल अकाउंट्स हैं, मेरे इन्हीं नेम इसी नेम से मेरे अकाउंट्स है, ठीक है। वो लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, या जो भी अकाउंट है। अब आपने देखिए नेम को एक स्पेशल करना क्यों जरूरी है। जब भी हम कोई अदर नेम यूज कर रहे होते हैं ना, अब आपको पता है कि सोशल अकाउंट्स के कैसे कैसे नेम होते हैं, अजीबोगरीब नेम होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज अवॉइड करनी है कि नेम ट्राई करना है कि नेम हम अपना जो ओरिजिनल है वही यूज करें, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी को लीड कर रहे हैं, किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप एक फेक अकाउंट लाइक एक फेक नेम से उसके पास जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सम केसेस में ये होता है, हमारे पास पर्सन आकर कह रहे होते हैं कि जी हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या हम डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमें एक फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा। तो उसकी रीजन क्या है कि हमारी प्रोफाइल अच्छी मैनेज नहीं हुई हुई होती। बात करते हैं हम अपनी बायो की। अब आप लोग कुछ पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी ऑलरेडी बायो मैनेज की हुई होगी, जिनकी नहीं हुई तो आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। मेरी ही आईडी में जाके मेरी अपनी पर्सनल टीम है, उनकी आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपनी डिफरेंट बायो सेट की हुई हैं, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, सबसे पहले आपकी बायो अच्छी होना क्यों जरूरी है, ताकि पर्सन को जब आप प्रोस्पेक्ट को डील कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो जब आपकी प्रोफाइल आकर विजिट कर रहा है, उसको रियल लगे, फेक ना लगे। अब मैंने इंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, तो मैं इंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वीडियो क्रिएटर लिख रही हूँ, व्लॉगर लिख रही हूँ, तो मैं अगर उसको अप्रोच कर रही हूँ, तो
हमारी जो दोनों बातें हैं वो डिफरेंट हो रही है, मेरी बायो डिफरेंट है और जो मैं उसके पास अपॉर्चुनिटी लेकर जा रही हूँ वो टोटली डिफरेंट है। तो क्या है कि हमें अपनी बायो अच्छी मेंटेन करनी है। अब मैं एक बिजनेस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें ग्रोथ है, पॉजिटिविटी भी है, ठीक है। अब बिजनेस ट्रेनर हूँ, मैंने यहाँ पर 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को क्या किया है, मेंटोर किया, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 500+ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया है। अब मैंने छोटा सा एक देखें, अब मैंने अपने बारे में भी बता दिया और उन्हें मैंने एक कॉल टू एक्शन भी दे दिया है। अब वो कॉल टू एक्शन क्या है कि आप मुझे रीच कर सकते हैं। अब रीच कहाँ पे कर सकते हैं, मैंने एक अपना लिंक क्रिएट करके डाल दिया है। बेसिकली ये मेरा लिंक मेरे सारे सोशल ऐप से रिलेटेड है। लाइक अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें मेरे सारे सोशल हैंडल्स हैं, वो आपको इसी एक लिंक में मिल जाएंगे। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, आप जस्ट वन एक लिंक क्रिएट कीजिएगा। मैं आपको वो एक ऐप बता देती हूँ, आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म ऐप है। आपने क्या करना है, सिंपल इसे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप इसको अपने बायो में यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तो जो हमारा मेन टॉपिक है लीड्स जनरेशन वो रह जाएगा। सो बेसिक बेसिक मैं आपको कवर कर रही हूँ, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप फॉर्म क्रिएट करने का सिंपल वे है, आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपने फॉर्म्स पर जाके एक कॉन्टेक्ट फॉर्म रेडी कर लेना है, फिर इसका जो लिंक है वो कॉपी करके अपनी बायो में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये तो सिंपल हमारी बायो से रिलेटेड था। अब उसके अलावा जो दूसरी चीज आ जाती है आपकी हाईलाइट, ठीक है। आपकी हाईलाइट मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपको मेरा अकाउंट रियल लग रहा होगा आप सबको, मैंने अपनी पोस्टिंग भी की हुई है, मेरी स्टोरी भी एक्टिव है, पोस्टिंग भी है, ठीक है, हाइलाइट्स भी हैं। अब हाइलाइट्स मेंटेन करने का फायदा क्या होता है, आप अपने देखिए बिजनेस से हटकर आप अपना डेली बेसिस पे, लाइक अगर आप आउटिंग पे जा रहे हैं या कुछ भी आपकी एक्टिविटीज हैं जो कि अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, आप उन्हें शो करवा सकते हैं, ठीक है। आप उन्हें शो करवाएं, अपने बिजनेस से रिलेटेड करवाएं, लेकिन आपकी जो हाईलाइट्स हैं वो अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी आपकी किस तरह की होनी चाहिए, आप मेरी स्टोरी देख सकते हैं। मैंने पॉजिटिविटी जस्ट स्प्रेड करती हूँ, ठीक है। आपने अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना तो ट्राई कीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव चीज आप अपनी स्टोरी पे अपलोड ना करें, ठीक है। जैसे आज ही कल ही माशाल्लाह मेरी एक न्यू टीम मेंबर मेरे साथ ज्वाइन हुई, तो मैंने उनका पोस्टर अपनी आईडी पे शेयर किया हुआ है और अपॉर्चुनिटी हुई उन्हें शेयर की हुई है अपने ऑडियंस को, ठीक है। सो ये थी मेरी जो स्टोरी। अब उसके बाद बात आ जाती है आपकी पोस्टिंग की। अब आपने पोस्ट क्या करनी है, पहली चीज, आपने कभी भी अपनी बायो में नेटवर्क मार्केटिंग, अपने सिस्टम का नेम, अपनी कंपनी का नेम नहीं मेंशन करना। उसका रीजन ये है कि सम पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में सुन रखा होता है, ठीक है। अगर हम उनके पास जाके अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करें ना, उन्होंने सिर्फ सुना है, मैंने आपसे क्या किया, उन्होंने सिर्फ सुना होता है। हम उनसे अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करें ना, तो आगे वाले पर्सन का रिस्पॉन्स आता है, जी मैंने सुना है, मैं इसको नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसने आपकी प्रोफाइल देख ली थी, वो ऑलरेडी इसको जानता है। उसने सीखा नहीं है ना, उसने लर्निंग कुछ ली है, ना ही उसने कुछ खुद से रिसर्च किया, उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों से सुना है जो कि हवा में सिर्फ बात ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, कंपनी नेम, सिस्टम नेम को किसी भी अगर कंपनी से भी आए तो वो आप अवॉइड करें थोड़ा सा। उससे जब भी आप किसी भी पर्सन को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उस पर अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी आपको यहाँ पे अगर शो हो रही है मेरी प्रोफाइल, मैं एक्चुअली एक उससे कंपनी के साथ भी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, और दूसरा मेरी फोर्सेज के साथ भी वर्किंग चल रही है। लेकिन आपको नजर आ रहा होगा मैंने अपने सिस्टम का, अपनी कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी पोस्टिंग अगर शो हो रही है, मैंने एक पॉजिटिव पोस्टिंग की हुई है, ठीक है, थोड़ा सा पोस्ट से रिलेटेड बात कर लें तो मैं उन्हें कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोवाइड कर रही हूँ। आपकी पोस्टिंग हमेशा लर्निंग बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, और आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करें, ये आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए। इन 3-4 तरीके की पोस्टिंग से आपकी अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू भी ऑडियंस आपकी आएगी। अब वो किस तरह आएगी, देखिए, मैं एक रील आपको दिखाती हूँ। अब ये रील मैंने एक अपनी बनाकर मैंने अपलोड की है, ठीक है। अब ये रील मेरी एक अट्रैक्शन मार्केटिंग है। वो किस तरह कि यहाँ पर लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे ये रील मेरी वायरल होती है थोड़ी सी, तो क्या करेंगे, वो मुझसे पूछेंगे इस बारे में, ठीक है, कि ये असल में बिजनेस क्या है या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास। उसके अलावा आ जाते हैं, ये तो रील्स का और पोस्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपने रील को मैनेज कैसे करना है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि हमारी रील्स पे व्यूज अच्छे आए, हमारी रील्स जो हैं लोग लोग उन्हें मतलब लाइक करें। तो उसके लिए क्या है कि जब भी आपने कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, तो आप मेरी रैंडम कोई भी रील अगर खोल के देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज,
मैंने एक अच्छे कैप्शन के साथ स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। उसको अच्छा कैप्शन दिया हुआ है, हाइलाइट्स मैंने मस्ट मेंटेन किए हैं, सॉरी हैशटैग मैंने मस्ट यूज किए हैं। अब हैशटैग यूज मैंने किए हैं, कोई मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड नहीं किया हुआ, ठीक है, कोई अदर लाइक नहीं किया हुआ। मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है, बिजनेस ओनर, बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के मैंने अपने हैशटैग यूज किए हुए हैं। आप भी सेम अपने हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। मस्ट इसको तो कंपलसरी कर लेंगे, जब भी आपने पोस्टिंग करनी है आपका एक अच्छा सा कैप्शन होना चाहिए, और दूसरी चीज आपकी जो है वो हैशटैग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये तो बेसिक्स चीजें थी, बहुत ही बेसिक थी, जो कि ऑलरेडी पर्सन को पता भी होंगी और कुछ के लिए न्यू भी होगी। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। आप देखिए मेरी प्रोफाइल पिक्चर है वो क्लियर नजर आ रही होगी आपको कि मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। आप अपने पेट्स की लगा रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की लगा रहे हैं। अब आप एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हैं, आप अपॉर्चुनिटीज लोगों से शेयर कर रहे हैं। अब लोग आपको देख के, आप पे ट्रस्ट करके आपकी अपॉर्चुनिटी को वेल करेंगे, ना कि आपके फ्रेंड्स को देखेंगे। उन्हें आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपके पेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो अगर आपके थ्रू बिजनेस में आ रहे हैं तो इट्स मीन वो आपको ज्वाइन करें। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी पर्सन को अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी सिस्टम को देखकर नहीं आता, वो हमें देखकर आता है। लाइक अगर मैंने मिस सबा से एक अपॉर्चुनिटी शेयर की, ठीक है, अब मैंने तो उनसे अपॉर्चुनिटी सिंपल शेयर की थी। अब उन्होंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, उनको ज्यादा सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा उन्हें मेरे पे ट्रस्ट था, तो उन्होंने माशाल्लाह मेरे साथ स्टार्टअप लिया, और उन्होंने 11,000 से मेरे साथ डायरेक्ट स्टार्टअप लिया, ठीक है। तो ये चीज होती है कि जब आप रियल सब कुछ दिखा रहे हैं ना, तो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमेशा ये चीज होती है कि पर्सन आपको ज्वाइन कर रहे होते हैं, आपकी कंपनी को, आपके सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप लोगों ने अब बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अपनी प्रोफाइल जितनी हो सकती है आपने ओरिजिनल रखनी है, फेक कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को एक छोटी सी चीज मेरे अकाउंट पे नजर आ रही होगी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब ये बेसिकली है क्या चीज है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा इंस्टाग्राम होना चाहिए, अच्छे फॉलोअर्स होना चाहिए, अच्छी रीच आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड यूज करना होगा। अभी आता कहाँ से है, आप अपनी एडिट प्रोफाइल में जाकर, जब अपनी प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेरा आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग, तो आपका ऑप्शन आ रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपने अपने अकाउंट को सबसे पहले प्रोफेशनल कर लेना है, जो स्टेप्स आ रहे हैं उनको फॉलो करके आप आपने नेक्स्ट मूव करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, विद इन 1-2 डेज में प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब ये डैशबोर्ड क्या चीज़ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये डैशबोर्ड एक ऐसा है कि लाइक आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव है, वो आपको किस टाइम फॉलो कर रही है, किस टाइम आपकी पोस्ट को लाइक कर रही है, ठीक है, कमेंट्स कर रही है, आपको देख किस टाइम रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख किस टाइम रही है, वो आपको ये बताता है। अब आप लोगों को नहीं पता, आप रैंडमली अपनी मर्जी से दिन में पोस्ट कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, एक टाइम नहीं है। लेकिन हर चीज आपको पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है। अगर आज हम 9:30 पे सेशन अपना ना रखते, मतलब अनाउंसमेंट सिर्फ कर देते जी कि इस टाइम हमारा सेशन होगा, तो अगर आज हमारे पास 40% है, 50% है, डेफिनेटली वो पर्सन हमारे पास ना होते। क्यों? क्योंकि हमने एक प्रॉपर उन्हें टाइम नहीं दिया था। सेम ऐसे ही अगर आपको टाइम के अकॉर्डिंग एक चीज चल रही होती है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज चल रही होती है। अब हम अपने अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, तो अब हमें पता है जो हमारी नमाजों के टाइम है वो क्या एक फिक्स टाइम है, हमें पता है ये नमाज इस टाइम होनी है। हम फजर की नमाज इशा के टाइम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, हाँ वो कज़ा नमाज और वो डिफरेंट आ जाता है, लेकिन क्या है एक टाइम मुकर्रर है। जैसे हम वो सारी चीजें टाइम पे हो रही हैं, सूरज मतलब अपने टाइम पे निकल रहा है, अपने टाइम पे गुरूब हो रहा है, तो सेम ऐसे हर चीज में टाइम की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इंस्टाग्राम में टाइम की मैनेजमेंट अब क्या चीज है, अगर आप इसको फॉलो करना चाह रहे हैं, सिंपल, आपने क्या करना है, अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद देखिए मेरे पास सिंपल कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अकाउंट रीच, अकाउंट एंगेजमेंट, टोटल फॉलोअर्स। आपने थर्ड ऑप्शन जो है टोटल फॉलोअर्स में चले जाना है। फॉलोअर्स में जाने के बाद आपके पास लाइक कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। अब ये आपको शो करवा रहा है कि आपकी मंथ में क्या प्रोग्रेस रह चुकी है, आपकी लाइक जो आप पोस्टिंग कर रहे हैं, आप अपने अगर सोशल अकाउंट पे एक्टिव हैं तो क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो एक्टिवेशन है अकाउंट्स की, वो किस सिटी में है, ठीक है, कितने एजेस के लोग आपको देख रहे हैं, और जेंडर, ठीक है, कितने लोग आपको, कितनी फीमेल्स हैं, वुमेन है, वो आपको देख रहे हैं। अब लास्ट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बेसिकली गाइड करना चाह रही थी, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आ रहा है, माशाल्लाह सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, इस ग्राफ का तो सबको ही पता होगा कि क्या चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर वो मुझे टाइमिंग दे रहा है 9 o'clock,
मेरी पोस्टिंग की जो टाइमिंग है वो 9 o'clock है। इट्स मीन मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है वो किस टाइम एक्टिव है? 9 o'clock मोस्ट एक्टिव ऑडियंस है मेरी। ठीक है। अब 9 o'clock अगर मेरी एक्टिव ऑडियंस है तो मुझे क्या करना है, अपनी जो रील है, जो पोस्ट है, वो किस टाइम अपलोड करनी है? 6 o'clock, 7 o'clock या 8 o'clock। आपने इस ड्यूरेशन में अपनी रील अपलोड कर देनी है। जब आप अपलोड करेंगे अच्छे कैप्शन के साथ, अच्छे हैशटैग के साथ, तो डेफिनेटली आपकी जो रील है वो क्या होगी? वायरल जाएगी। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट टाइम मेरा एक अकाउंट था, उसमें कुछ इशू मेरा ये हो गया कि मेरा वो ब्लॉक हो गया। ठीक है। उस पे मेरी रील्स की जो रीच थी वो 1 मिलियन एक रील पे गई हुई थी। ठीक है। फिर कुछ केज में गई हुई थी। तो ये चीज़ है कि मैंने क्या किया था, सिर्फ इस डैशबोर्ड को फॉलो किया था। तो आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके अपनी जो प्रोफाइल है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सो इतना मुझे बताइएगा कि आपको क्लियर है। ओके। सो जिसका कोई भी अगर क्वेश्चन होगा ना, वो इंशाल्लाह आप लोग लास्ट पे कर लीजिएगा, वो मैं अगेन से वो चीज़ रिपीट कर दूंगी। ओके। सो एक चीज़ और इंस्टाग्राम की मैं आपको गाइड करती चलूँ। अब मोस्टली हमारे पास पर्सन्स होते हैं जो कि काफ़ी बिजी होते हैं। अब उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने इसको टाइम दे सके, अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं, जॉबियंस हैं या वो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पोस्टिंग को अपना टाइम दे सके, आप जो रील अपलोड करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैम मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, मैं डेली बेसिस पे बैठ के रील्स अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए भी एक बहुत ही मजे का ऑप्शन इंस्टाग्राम ने हमें दे दिया कि आप रील को शेड्यूल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा शेड्यूल कर लिया करें और रील ही अपलोड करनी है। पोस्टिंग इतनी ज्यादा हमारी फॉर यू पेज पे नहीं जाती हैं, रील्स ज्यादा आजकल जाती हैं। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग रील को ही अपलोड कर लिया करें। अब जैसे मैं एक सिंपल सी आपको एक छोटी सी एक रील अपलोड करना बता देती हूँ, अगर मेरे सामने भी कोई रील आ जाती है तो। चलिए एक आपको पोस्ट ही एडिट सॉरी पोस्ट करना बता देती हूँ। अब देखिए सिंपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। आप इधर अपना कैप्शन ऐड कर सकते हैं। कैप्शन ऐड करने के अलावा आप अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप पीपल्स को टैग कर सकते हैं। अब टैग करने का क्या होता है, आप ट्राई क्या करें कि जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें टैग करें। अब टैग करने से क्या होगा, उनकी आगे से जो ऑडियंस है वो भी आपकी रील तक, आपकी पोस्टिंग तक आएगी। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप कोलैबोरेट करने का बेनिफिट क्या होता है, मेरे पास राइट नाउ 2 अकाउंट्स हैं जिन पे मैं अपना प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ। ठीक है। एक मेरा अकाउंट मेरी जो कंपनी के साथ मैं कर रही हूँ उसके लिए है, और दूसरा अकाउंट मेरा इस फॉरसेज के लिए। ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलग-अलग से पोस्टिंग कर सकूं, तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, मैं कोलैबोरेट कर लेती हूँ। अब जब हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, सिंपल मैंने इनवाइट कोलैबोरेट पे जाना है। ठीक है। दूसरा अकाउंट भी सेम मेरे इसी नेम से है। मैंने यहाँ पर इसको क्या कर देना है, कोलैबोरेट करके इसको मार्क कर देना है। अब उसके अलावा आप टॉपिक सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने बिजनेस में जाके टॉपिक सेट कर लेने हैं। और अगर आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं, आपको पता है आपके पास टाइम नहीं है, ये देखिएगा एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है। ऑप्शन में जाके आपने शेड्यूल कर देना है रील को। अब ये शेड्यूल हो रही है। अब अभी तो मुझे पता है 9:50 टाइम टाइम हो रहा है। ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ इसको 11 o'clock, आप अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि ये नेक्स्ट डे 11 o'clock जो है वो क्या हो जाए, वो शेड्यूल हो जाए जाकर। ठीक है। तो ये इसी टाइम ये मैं डन कर देती हूँ यहाँ पर। अगेन बैक करके तो ये क्या होगा, मेरी जो पोस्ट है वो शेड्यूल हो गई है। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे 3 लाइंस आ रही हैं। ठीक है। यहाँ पर आप शेड्यूल कंटेंट अपना चेक करेंगे तो ये मेरी जो पोस्ट है वो शेड्यूल हो चुकी है। तो आप अपने टाइम को बचाकर इस तरह आप अपनी रील्स और अपनी पोस्टिंग वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक कि हमने इंस्टाग्राम को किस तरह मेंटेन करना है और अपनी वर्किंग के लिए बेस्ट हमने यूज़ किस तरह करना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो हाईलाइट्स हैं अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। अब इसमें देखें आपकी ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही होंगी तो 90% केस में क्या होता है, आपको कोई भी पर्सन नो नहीं कहेगा। देखें
नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा क्या है कि नंबर्स की गेम है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, लॉ ऑफ एवरेज को समझते हैं, तो कभी भी आप अपने सीनियर से आके ये क्लेम नहीं करेंगे कि सर हमने 5% को किया है, हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करें लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और उस मेहनत में मुझे पता है कि लाइक हम 2-4 लोगों को सिर्फ अप्रोच करके हम कह रहे होते हैं हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा जो है नंबर की एक गेम है, ठीक है। लाइक अगर आप लॉ ऑफ एवरेज को समझ जाते हैं तो आप इसमें बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी अगर है तो आप डेफिनेटली ग्रो करते हैं। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक जो है हमारा लीड जनरेशन, हमने लीड कैसे जनरेट करनी है। अब लीड जनरेट करने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। जस्ट मैं भी आपसे एक चीज़ ही एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। देखिए सिंपल, हमने क्या करना है, अपने सर्च बार में जाएंगे, ठीक है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर अब एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, आप लोग जिस भी सिटी से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गए, जॉबियन पर्सन हो गए, ठीक है, हाउस वाइफ्स हो गई, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है। अगर हम रेंडमली पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं और फिर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर हम अपने सीनियर से कह रहे होते हैं कि जी हम मेहनत करें, हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन हमें अपनी मिस्टेक्स नहीं पता होती कि हम जब लोगों को टारगेट करें वही बहुत गलत तरीके से हम लोगों को टारगेट करें, ठीक है। तो हमेशा आपकी जो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, जॉबियंस होने चाहिए, ठीक है। कि वो 9 to 5 जॉब अगर कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम एक सिस्टम को रन कर सकते हैं। अब उसके अलावा एक चीज आ जाती है, आप देखिए कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी टारगेट ऑडियंस को मैंने क्या करना है, पिंच करना है। अब आप लेट्स सपोज कुछ लोग लाहौर से हैं, ठीक है। अब लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, जिस जिस भी सिटी से आप लोग हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने जो आपके नज़दीक आपकी कोई भी कॉलेज लग रहा है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई अच्छी चीज़, अच्छी फेमस जो कोई प्लेस है, आप उसको टारगेट करें। अब अपनी ही सिटी के पर्सन को टारगेट करने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आप अपने पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जब कि जी मैं भी रावलपिंडी से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है, वो भी सेम उसी सिटी से है, तो क्या होता है, पर्सन का स्टार्टिंग में आपका एक रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की तो सारी गेम ही रिलेशनशिप पे है, ठीक है। आपकी जब रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, उसको अपने साथ स्टार्टअप करवा सकते हैं। अब जब आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मेरा मैं भी सिटी से हूँ, आप भी सिटी से हैं, तो मतलब अगर मेल मेल हैं तो डेफिनेटली वो मिल भी सकती हैं, फीमेल्स को भी अगर किसी को इशू नहीं है तो वो मिल सकती हैं, ठीक है। फीमेल्स फीमेल्स भी मिल सकती हैं। तो अब जैसे मैंने आपको नजर आ रहा होगा, एक यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर लेते हैं। मेरे बिल्कुल करीब जो यूनिवर्सिटी है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सॉरी, मैं अगेन यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ आपको बताने के लिए। आप देखिए, आपने किसी अकाउंट पे नहीं जाना, सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर यू पे कुछ मतलब पोस्ट आ रही हैं, कुछ हमारे पास अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑडियो आ रही है, ऑडियो का इसमें कोई लिंक नहीं है, टैग्स आ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अपनी पोस्टिंग में टैग यूज किया करें। अब लेट्स सपोज आप ऑनलाइन बिजनेस टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एरिड यूनिवर्सिटी को ओपन किया है, तो यहाँ पर देखिए जितने टॉप की पोस्ट होंगी वो सारी आपको यहाँ पर क्या होगी, शो हो जाएंगी। ऐसे ही आप अगर टैग्स यूज कर रहे हैं, आपकी पोस्ट भी इसी तरह ही जाकर शो होती है, और वहां से भी वही आपकी अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है। लोग आपसे आपके कमेंट्स के थ्रू, डायरेक्ट इनबॉक्स के थ्रू खुद आपसे पूछ रहे होते हैं। बेसिकली हमने करना क्या होता है, हमने प्लेसेस में जाना है, ठीक है। मैंने सिंपल एक एरिड यूनिवर्सिटी नेम लिखा। अब देखिए टॉप पे जो है यूनिवर्सिटी आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ रावलपिंडी, ठीक है। मैंने इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है प्लेसेस में जाके। उसमें टॉप पे आप नहीं जाएंगे, रीसेंट पोस्ट में जाएंगे। अब रीसेंट पोस्ट में जाने के बाद आपने करना क्या है, आप देखिए अपना एक मिनिमम टारगेट रख लीजिए। आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं सम टाइम, अगर हम पर्सन को बहुत ज़्यादा मैसेजेस ड्रॉप कर देते हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि जी वो मैसेजेस हमारे सेंड नहीं होते। तो आप ट्राई कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। मॉर्निंग में अगर आप इन्विटेशंस कर रहे हैं, 10 to 15 इन्विटेशन आप मॉर्निंग में रख लीजिए, 10 to 15 आप आफ्टरनून में रख लीजिए, 10 to 15 ही आप अपनी एंड में रख लीजिए। अब इसमें देखिए 10-10 भी कर रहे हैं तो 30 हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप 15 की रेशो से कर रहे हैं तो लाइक 45 to 50 हमारे पास इन्विटेशन डेली बेसिस पे हो रहे हैं। अगर इतने इन्विटेशन हो रहे हैं तो आपके पास 15 टू, अगर आप अच्छी तरह आपकी प्रोफाइल अच्छी मैनेज है, 15 to 17 पर्सन ईजिली आपके व्हाट्सएप पे मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, लाइक आपने देखें
हमें ये प्लेसेस से तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमने अप्रोच करना है पर्सन को, ठीक है। लाइक अब ये एक पर्सन है, आपने यहाँ पे 5-2-1-1 फॉर्मूले को यूज करना है। अब 5-2-1-1 फॉर्मूला क्या है, आपने इसकी 5 पिक्चर्स को लाइक कर देना है, 2 इसके कमेंट ड्रॉप कर देने हैं, ठीक है, 1 इसको फॉलो कर लेना है एंड 1 मैसेज ड्रॉप करना है। अब मैं रेंडमली, आपने चेक कर लेना है कि इसकी पोस्ट 18 जुलाई की है, इट्स मीन ये एक्टिव यूजर है, ठीक है। और ट्राई किया करें, आप एक्टिव यूजर को ही अप्रोच किया करें। अब देखिए, ये बार बार परफॉर्म एक्टिविटीज परफॉर्म करने का मकसद क्या है कि मैं उसकी स्टोरी को भी लाइक कर रही हूँ, उसकी पिक्चर्स को भी लाइक कर रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं उसको मैसेज भी ड्रॉप कर रही हूँ, क्यों, मेरा नोटिफिकेशन उसके पास बार बार जाए। जब वो कहेगा कि एक ही बंदा मेरी पिक्चर्स भी लाइक कर रहा है, उसने मुझे कमेंट भी ड्रॉप किया है, तो वो डेफिनेटली जाके अपनी मैसेज रिक्वेस्ट चेक करेगा कि लाइक इसने मुझे क्या चीज, क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं और कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आप कमेंट आपकी मर्जी है। आप इसको एक तो कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको लाइक कह सकते हैं चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपका जो भी आपने मैसेज ड्रॉप किया वो देख सकता है। आप सिंपल, अगर मैंने इसको मैसेजेस ड्रॉप कर दिए हैं, सॉरी कमेंट कर दिए हैं, तो मैं सिंपल इसको मैसेज करूंगी। अब मैंने इसको मैसेज करने के भी डिफरेंट वे होते हैं। आप हमेशा देखें, थोड़ा सा तरीका पुराना हो गया कि हम, आपके पास भी कुछ लोग डायरेक्टली आके आपको इनविटेशन ड्रॉप कर रहे होते हैं कि जी ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप बता दें। ये थोड़ा सा वे पुराना हो चुका है और बहुत से लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, ये हम कोई ना कोई चीज़ ही हमें देने आई है, ठीक है, या देने आया है। तो इससे अच्छा कि आप अपना जो स्टार्टअप है वो सलाम दुआ से करें। आप सलाम लें, उनका उनसे उनका हाल पूछिए, ठीक है। हाल पूछने के अलावा आप उनसे थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि आप करते क्या है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स रिमेनिंग है। सलाम कीजिए उनसे, उनका हाल पूछिए, वो अगर आपको बता रहे हैं अच्छे से रिस्पॉन्स करें, आप उनसे पूछें आप करते क्या हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने उन्हें अपने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। अब आप पे डिपेंड करता है आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या आप उन्हें कर रहे हैं वॉइस नोट, ठीक है। वॉइस नोट मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, नुमान सर से मैं शेयर कर दूंगी, वो आप तक पहुंचा देंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो अगर मैं टेक्स्ट ड्रॉप कर रही हूँ तो मैंने अपने क्लिप बोर्ड में डिफरेंट टेक्स्ट जो हैं वो सेव करके रखे हुए हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, मैंने डिफरेंट अपनी जो सारी एक्टिविटी है अपने व्हाट्सएप पे मैंने सेव की हुई है, सॉरी अपने कीबोर्ड में मैंने सेव की हुई है, आप भी सेव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने एक और चीज की हुई है, मैंने अपना एक ओपनर यहाँ पर जो है वो सेव किया हुआ है, ठीक है। सॉरी मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक अगर मैंने कुछ शेयर कर, एक इन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाह रही हूँ, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं जी आप बताएं आप कौन है, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल इन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर किया है, एक्चुअली आई एम यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ टू अर्न। मतलब मैंने एक इन्हें अपॉर्चुनिटी शेयर किया है कि मैं यूथ को एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही हूँ जो कि अपने जो भी प्रोफेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम एक इनकम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब वो जैसे फॉर्म फिल करेगा तो मेरे पास डेफिनेटली उसका नंबर आ जाएगा और नंबर आएगा तो मैं उसको व्हाट्सएप पर मूव कर लूंगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा वे था कि हम पर्सन को इस तरह हम डील करते हैं। और अब इसके बाद, अब हमने जब उसमें नंबर शेयर कर दिया है, अब आपने लेकर जाना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे कल मिस फरा ने, परसों की बात है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो आप लोग मुझे ये चीज़ बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ स्किप हो गई या समझ नहीं आई तो मैं अगेन रिपीट कर दूँ। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो एक दो चीजें मैं और आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अब देखिए, ये तो मैंने आपको प्लेसेस में जाकर सिखाया कि आप पर्सन को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप पेजेस में भी जा सकते हैं। लाइक अगर आपके माइंड में कुछ पेजेस हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जा सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनकी, उनके पास जा सकते हैं आप, ठीक है, उनकी आईडीज पे। जैसे अब कासिम अली शाह जो हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान के एक जो है लीडर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी पोस्ट पे लाइक देखें, इन्हें वही लोग फॉलो कर रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं जिनको अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, जो कि कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमारी ये भी एक तरह से हमारी ऑडियंस है, हमारी टारगेट ऑडियंस है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइक्स कितने ज्यादा हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी स्टोरी आपको शो हो रही है, आपने उन एक्टिव पर्सन को अप्रोच करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नीलम है, इनकी हम प्रोफाइल शो भी हो रही है। एक चीज और कीजिएगा,
कि प्रोफाइल पहले विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोफाइल भी इनकी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। और लग रहा है कि अगर इन्हें मैं कुछ शेयर करूंगी तो ये उसको सुन सकती हैं। अब देखिए, इन्हें मैंने सिंपल मैसेज क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपना एक मैसेज सेव करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। देखिए, आप सलाम दुआ के बाद आप डायरेक्ट ये मैसेज कर सकते हैं। आपने कासिम अली शाह की पोस्ट को लाइक किया हुआ था, वहां पर आपकी प्रोफाइल देखी, काफी अट्रैक्टिव लगी। बाय द वे, क्या करते हैं आप, ठीक है, या क्या करती हैं आप, आपने ये उसको मैसेज फॉरवर्ड कर देना। अब वो उसको पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने, वो ये नहीं पूछेगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन है आजकल ऑनलाइन के ट्रेंड में, ये कोई क्वेश्चन नहीं करता कि जी आप कौन है, क्योंकि प्रोफाइल अगर पब्लिक है उसको नजर आ रहा होता है कि जी मेरे पास कौन लोग आए हैं। तो आप इस तरह भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मुनीबा है, मुझे कंफर्म नेम नहीं उनका कंफर्म, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उन्हें भी कर सकते हैं। कासिम अली, आप लोगों के माइंड में कुछ और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। अब एक चीज से डिस्कस करूंगी कि आप अपने जो प्रोस्पेक्टिंग का वे है, सिंपल एंड शॉर्ट आपने रखना है। अब आप सिंपल एंड शॉर्ट कैसे रख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर ग्रुप्स बनाने का, इसमें मैम मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। लेकिन अभी तक मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, मेरी तो ग्रुप है जस्ट इंस्टाग्राम पर, वहां पर हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं आप लोगों को गाइड कर रही थी, आपने जब भी पर्सन को डील करना है वो फेसबुक पे आप कर रहे हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पर करें, जितना आप सिंपल एंड शॉर्ट वे रखेंगे ना, आपका पर्सन उतना अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आपकी तरफ। अब मैं उसे, वो मुझसे पूछ रहा है जी मुझे बताएं काम क्या करना है हमने, और हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने इन सारे क्वेश्चन से बच के जाए, आपने क्या करना है, आपने अपना एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा पोस्ट, सॉरी, अपना ओपनर उन्हें शेयर करना है, इनविटेशन मैसेज जो मैंने शेयर किया था आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें टू द पॉइंट हर चीज क्लियरली लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपने, अगर वो कह रहा है इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर वो कह रहा है ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपके ओके एज यू विश, ठीक है, आप छोड़ दें उसको, लीव कर दें, ठीक है, ओके एज यू विश बहुत लोग हैं, आप और लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या किया, उन्हें वॉइस नोट किया, मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग ना वॉइस नोट किया करें, इंशाल्लाह मैं भी शेयर कर दूंगी आप लोगों से। वॉइस नोट करें, अगर वॉइस नोट से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वॉइस नोट ही कंटिन्यू रखें, अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपनी ओपनर शेयर करने से, आप उससे रखें, ठीक है। अब ओपनर शेयर कर दिया, वो इंटरेस्टेड कह रहा है, आप उसको सिंपल अपने व्हाट्सएप पर लेकर आइए और व्हाट्सएप पर उससे डीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट टाइम एक चीज मैम, सॉरी सर, नुमान ने मुझसे कही थी कि अब फीमेल पर्सन को, जब पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि व्हाट्सएप पर अननाउन पर्सन, जो नॉन सीरियस पर्सन होते हैं, जब वो व्हाट्सएप पर मूव होते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल फिजूल की उनकी हरकतें होती हैं। तो आपने उनसे बचने के लिए क्या करना है, आपने उन्हें व्हाट्सएप पर मूव किया, अपना एक मैसेज शॉर्ट सा रखिए जिसमें आप उनसे पूछें कि जी आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, क्या आपको याद है, अगर वो कह रहे हैं जी याद है, आप, अब आप पे डिपेंड करते हैं आप अपने पर्सन को किस तरह डील करें। अगर तो आप कॉल पे डील कर रहे हैं तो उन्हें कॉल पर लेकर चलिए, वॉइस नोट में करें वॉइस नोट पर लेकर चलें। अब लेट्स सपोज आप उन्हें कॉल पे डील करते हैं अपने पर्सन को, आपने उनसे अपना एक कॉल का टाइम सेट कर लेना कि जी आप मुझे बताएं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनसे पूछें कि आप इस टाइम से इस टाइम फ्री है, ताकि हम कोई टाइम शेड्यूल कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम कॉल अरेंज कर लेंगे। अब वो लेट्स सपोज पर्सन कह रहे जी मैं फ्री हूँ, तो आपने क्या करना है, ठीक है, मैं आपको 10 to 15 मिनट्स पहले रिमाइंड करवा दूंगी, आप काइंडली रेडी रहिएगा। अब आपने जो टाइम दिया ना उसी टाइम आपने उसको कॉल करनी है। और कॉल करने से पहले अगर आप उसे, वो आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चनिंग करने ना, आपने उसका जो मैसेज है उसको लीव कर देना, ठीक है। आपने उसके किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना है, क्योंकि आपने कॉल की टाइमिंग सेट कर ली है। अगर तो वो फजूल आपसे पूछ रहा है जी आप ये जी क्या है, आप कहाँ से हैं, फलाना फलाना, ठीक है, तो इससे बचने से अच्छा है कि आप उसको एक कॉल की टाइमिंग सेट कर लें और आपने उसको दोबारा से रिस्पॉन्स नहीं करना, आप उसको बिजीनेस शो करवाएं कि आप बिजी हैं, आप कोई फ्री नहीं बैठी हुई हैं कि आप लाइक रिस्पॉन्स करती रहें बैठ के, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करिए, उसका दोबारा मैसेज नहीं आया, सिंपल आप उसको फॉलो अप में अपने रखें, ठीक है। उसकी चैट को आप अर्काइव कर दें और सिंपल आप उसको क्या करें, फॉलो अप में रखें। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पर्सन हमें तंग कर रहा है तो आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन है, आप लोग उसको ब्लॉक कर दें। लेकिन क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग पर्सन के उन्हें ज्यादा आंसर करोगे ना, आपकी, आपसे पर्सनल हो रहे हैं, वो आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्या है कि आपकी चैट ज्यादा होगी, फिर डेफिनेटली वो भी सारी चीजें पूछ रहे होते हैं जो हम शेयर नहीं भी कर सके। तो इन चीजों से बचने से अच्छा है कि आपने क्या करना है कि आप पर्सन को बस टू द पॉइंट आप बात किया करें। फीमेल फीमेल से थोड़ा फ्रेंडली बिहेव रखा करें, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज नहीं होता। ऐसे ही मेल मेल से थोड़ा फ्रेंडली रखा करें।
ठीक है। अपना जो बिहेव है बहुत ज्यादा आपने पॉजिटिव रखना है। आप लोग जितने खुद हम्बल होंगे, काइंड होके अपने पर्सन से बात करेंगे, पर्सन उतने ही आप लोगों को क्या है कि आप लोगों के साथ स्टार्टअप में उन्हें कोई इशू नहीं आएगा, ना उन्हें ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, ठीक है। उन्हें मनी इशू आ रहा है वो आपसे डिस्कस करेंगे कि लाइक अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं सून आपके साथ स्टार्ट करूंगा। ये आपके बिहेव पे बहुत ज्यादा ही चीजें डिपेंड करती हैं। होपफुली आप लोग आज का जो सेशन मैंने डिलीवर किया है सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर सकते हैं। आई नो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो टाइम की वजह से थोड़ी थी, लेकिन अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी माशाल्लाह से मैम, काफ़ी अच्छा, बहुत ही बेनिफिशियल माशाल्लाह से आपने सेशन दिया है, बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह से आपने दी है। और ये बेसिक नॉलेज न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज है वो फेसबुक के ऊपर मोस्टली एक्टिव होकर वहाँ पे वर्किंग कर रहे होते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। तो आज के सेशन में जिस तरह से मैम राबिया ने आपको बहुत ही अच्छे वे में गाइड किया है और बहुत ही अच्छी ट्रेनर है माशाल्लाह से। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू मैम कि आपने अपना प्रॉपर प्रीशियस टाइम हमें दिया, कि अपने प्रीशियस टाइम में से आपने आके मेंबर्स को गाइड किया है कि किस तरह से वो फिर आगे इंस्टाग्राम के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। देखिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना सबसे मेन प्रायोरिटी होती है कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम गेन कैसे करते हैं। वो कहते हैं ना, मेहनत करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मेहनत करने का जो बेस्ट वे होता है ना, वो हमें तलाश करना होता है कि हम कैसे तलाश कर सकते हैं। और मैम राबिया ने आपके सेशन में आप लोगों को इतने बेस्ट वे में गाइड किया है कि आई डोंट थिंक कि किसी के भी क्वेश्चन अब रहे होंगे माइंड में भी, जितनी उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है। और ऐसे ही आपने एज इट इज़ वर्किंग करनी है इंशाल्लाह। फर्दर भी मैम आपको फर्दर भी सेशन दिया करेंगी और फर्दर भी है कि आपको जो बेनिफिशियल चीज़ें होंगी वो गाइड करेंगी। इनका माशाल्लाह से नेटवर्क मार्केटिंग में और सोशल मीडिया पे इनका काफ़ी एक अच्छा और बेनिफिशियल एक्सपीरियंस है, जिस वे में भी माशाल्लाह से इन्होंने आपको गाइड किया। आप लोगों को सबको अंदाज़ा हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मैम ने आपको डिलीवर किया सेशन, ठीक है। तो मैम आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला की पाक आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए और मेंबर्स आप इन चीज़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। कल का सेशन भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें आपको न्यू चीज़ें गाइड की जाएंगी। एंड अगेन थैंक्स मिस राबिया फॉर योर सेशन एंड ओके फॉर योर ओके सर, मीन्स अ लॉट। कोऑपरेशन। आपने स्पेशली थैंक यू सर आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस तरह गाइड कर सकूं आके। ओके मैम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला की पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो थैंक यू ऑल मेंबर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया आप सब मेंबर का। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और चीज़ों को जो बताई गई हैं इनको फॉलो करें।